जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था। तो 1838 ईस्वी में एक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन या इसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी, जो कलकत्ता में किया गया था। यह पहली राजनीतिक संस्था और संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। और साथ ही देखिए दोस्तों, तो शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन ने एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। तो इसमें से कौन सा संस्था है जिसने ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रत्यक्ष नेतृत्व की प्रधानता की मांग को लेकर के आवाज़ उठाई थी। तो ये देखो दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर दी पूना सार्वजनिक सभा ने किया था। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना देखें तो 1870 ईस्वी में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके संस्थापक थे एम.जी. रानाडे तथा जी.वी. जोशी द्वारा किया गया था। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया और 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो भारत संघ या इंग्लिश में से डायरेक्ट देता है इंडियन एसोसिएशन, दोनों देगा तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, दोनों ही नाम है। के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न रिपीट होता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन घोष के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कब किया था दोस्तों, तो 1876 ईस्वी में किया था। इनके सहयोग से तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये दोनों ने मिल करके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। जगह भी नाम याद रखिएगा। यह एक देखिए दोस्तों, तो तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने देखिए दोस्तों, तो सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की और इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर के आंदोलन भी चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, ये हो जाएगा आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व कौन सी संस्था सबसे महत्वपूर्ण थी। जैसे कांग्रेस आया तो सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस हुआ, क्योंकि सारा आज़ादी दिलाने में इनका योगदान रहा है और अंग्रेज़ों से काफ़ी लोगों ने राजनीतिक तरीके से संघर्ष किया। लेकिन उससे पहले देखें तो एक प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1876 में हुआ था। और किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पहले वो भारतीय सिविल सर्विस में थे, उनको हटाया गया था थोड़ी सी मामूली गलती के लिए। कब किया गया था, तो हुआ था दोस्तों 1874 ईस्वी में इनको हटाया गया था। इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी देखिए तो द्वितीय भारतीय थे, यानी कि दूसरे भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और इनकी प्रथम नियुक्ति जो है सिलहट, यानी बांग्लादेश में है सिलहट, वहाँ पर वे असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। और यहीं पर देखें तो मामूली भूल हो गई थी, जिसके चलते उन्हें 1874 ईस्वी में इन्हें अपने पद से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में विलय हो गया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया 1886 ईस्वी में। उस संस्था का नाम बताना है। तो संस्था का अगर नाम देखना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि इंडियन एसोसिएशन। तो ध्यान में रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन जो है वो भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस मुंबई में जिसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में, उसमें देखें तो बड़े दिन के सप्ताह में बैठी गई थी। और इसमें देखें तो सभापति डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो सचिव भी थे और एक बंगाली बैरिस्टर थे, इन्होंने कहा इसकी स्थापना की थी। और 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। और देखिए दोस्तों, तो क्या होता है कि दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन ने यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालीन एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी एक संगठनों के दूसरे के बारे में अनेक गतिविधियों के पहले कोई जानकारी न थी। इस तरह से देखें तो आपके पता होगा कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और उन्होंने के द्वारा प्रयासों से 1886 ईस्वी में देखें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया था। तो चलिए, बहुत लंबा है, इसको थोड़ा सा इतना ही में देखते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है कि इंडियन एसोसिएशन का 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया था, जिसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। उन्होंने बिपिन चंद्र पाल ने भी लिखा, जिसमें भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। और कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, कोई कोई इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को मानते हैं तो कोई कोई राजा राम मोहन राय को, लेकिन सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना अगर देखिए दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में किया गया। याद रखिएगा कि एस स्वामी मुदलियार जो थे और बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू, इनके द्वारा चारों लोग मिल करके देखें तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना किए थे। कब? था 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था? तो 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था, वो थे फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 1885 ईस्वी में देखें तो फिरोज शाह मेहता ने बदरुद्दीन तैयबजी तथा केटी तेलंग के प्रयास से ही मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में देखिए दोस्तों ते किए थे विलियम जोन्स ने किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किए थे। तो कांग्रेस से स्थापित पूर्व संस्थाएं से संबंधित यही प्रश्न है दोस्तों जो बार बार रिपीट होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक लेकर के आ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पता होगा कि क्वेश्चन का भंडार है और इसमें से लगभग हम जितना संभव हो सके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं सभी को लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।